के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी ने होली मिलन और रोजा इफ्तार का कार्यक्रम अंसल स्थित पार्टी कार्यालय पर किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारा उद्देश्य इंसानियत है, जिस पर वर्तमान समय में कोई पार्टी बात ही नहीं करना चाहती है। राजनीतिक विषयों पर सवाल करने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आज खुशियों का माहौल है, हमेशा राजनीतिक मंथन ही होते रहना आवश्यक नहीं है। हम आज केवल सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देना चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। राजनीति एक अलग विषय है और आपसी प्रेम व सौहार्द अलग, और दोनों यहाँ उपयुक्त नहीं है। लखनऊ से अवनीश मिश्रा की एक रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय संस्कृति में अपने आप में दोनों समाहित है। ईद का मिलन हो और होली मिलन हो, दोनों एक ही अवधारणाएं हैं। और हमारी गंगा जमुनी संस्कृति में हम हिंदू मुसलमान सदियों से एक साथ मनाते रहे हैं, गांव-गांव तक। ये सौभाग्य की बात है कि इधर 2-3 सालों से और अभी 2-3 सालों तक होली और ईद लगभग आसपास पड़ेगी, और इस बार भी आसपास पड़ेगी। तो इसलिए हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि दोनों को एक ही तिथि पर मनाया जाए। कहीं ऐसा हो गया है क्या कुछ हाल ही के समय से कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब है कहीं गायब हो रही है? लग रहा है आज उसकी बात नहीं, आज केवल गंगा जमुनी तहजीब की, केवल प्यार की। आज जो नफरत फैलाते हैं उनको भी हम गले लगाते हैं, उनको भी हम गले लगा रहे हैं। जिनके ओर आपका इशारा है, आप सम्मानित पत्रकारों का, उनको भी मैं गले लगा रहा हूँ। अब लोकसभा चुनाव जो है वो सारे फेसेस के लगभग जो है डेट डिसाइड हो गए हैं। मानवीय भारत पार्टी पर थोड़ा सा बात अरे आज हुड़दंग की बात करिए, क्या पार्टी की बात करते हैं? पार्टी की बात कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आज ईद की बात करिए, होली की बात करिए, रंगों की बात करिए, खुशहाली की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, राजनीति की बात आज नहीं। हुड़दंग किस तरीके से आज होने वाला है और किस तरीके से हुआ है? अभी आपके साथ किया हमने और आपने भी किया। हाँ। आपने तो होली का मतलब हुड़दंग होता है? होली का मतलब एक सकारात्मक हुड़दंग। हाँ। ऐसा हुड़दंग जिसमें फैंटासी हो, जिसमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर हो, एक ऐसा अवसर जिसमें गले मिलने का पूरा अवसर हो, दोस्त से भी, दुश्मन से भी, सबसे भी, जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के आधार पर इंसानियत को साकार करते हैं ये दोनों त्योहार। ईद का जो है लगभग समय करीब आ रहा है, और क्या इस पर मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मुसलमान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुसलमान नहीं, ईद तो सबका त्योहार है जी। ईद को मैं केवल मुसलमान का त्योहार नहीं मानता। जहाँ भाईचारा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ लगाव है, जहाँ समर्पण है, जहाँ त्याग है, वो सबका है। तो पूरी समस्त मानवता को यही मेरा संदेश है कि शांत, सौहार्द, सद्भाव के साथ अपने जीवन को जिए और हर दिन को ईद बनाइए, हर दिन को होली बनाइए। किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को क्या एक महज कलर पड़ जाने से या फिर जो है हिंदुओं के ऊपर मात्र एक टोपी लगा लेने से क्या इसकी संस्कृति खतरे में आ जाती है? ऐसा क्या आपका मानना है? अरे हम टोपी भी लगाएंगे, हम साफा भी बांधेंगे, हम रंग भी लगाएंगे, हम हरा भी पहनेंगे, हम केसरिया भी पहनेंगे, हम भगवा कलर भी पहनेंगे। हम तो इंसान हैं और ये सब चीज़ें इंसान की सेवा के लिए हुई हैं, इसमें कोई अलगाव नहीं। इससे आपको नहीं लगता है कि आपकी राजनीति खतरे में आ सकती है? राजनीति तो दूसरी चीज है, राजनीति हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य हमारा इंसानियत है। राजनीति अगर खतरे में पड़े तो 100 जन्म मैं लूंगा और 100 जन्म तक राजनीति को इंसानियत के लिए खतरे में डालूंगा। हमको सत्ता 100 जन्म 1000 जन्म नहीं चाहिए, इंसानियत चाहिए, और इंसानियत के लिए ही राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति हमारा साधन है, साथ ही इंसानियत है। इन्होंने कायम ही कर दिया, हिंदू मुसलमान को एकदम अभी तत्काल में जोड़ दिया है। इसमें एकता की कायम करने की बात ही क्या रख रहे हैं? सर, इंसानियत एक जो है पैगाम है, मानवीय भारत के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इंसानियत पैगाम के साथ साथ जो है दोनों की सामूहिक पार्टी रखी गई है। क्या इसका संदेश जो है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है समाज पर? आपको क्या लगता है? आपस में भाईचारा होता है,
एक दूसरे से मिलते हैं। जिन्होंने भैया ने किया है, जैसे होली मिलन प्रोग्राम किया है, रोज़ा इफ्तार का भी प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा किया है। ये भाईचारा में संदेश लाता है, बहुत अच्छी बात है। ये किस प्रकार से जो है आगे चल करके जो एक समाज में कहीं ना कहीं जो लोगों में जो जनता पर जो एक इम्पैक्ट पड़ता है, जो समाज में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी हैं समाज सुधारक या फिर जो कह लें कि तमाम तरह के जो गुट हैं, तो ये बताइए कि इसमें एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है? इसमें भैया एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर जैसे भैया ने प्रोग्राम में रखा है, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करते रहें तो आपस में भाईचारा बहुत बढ़िया बना रहेगा। इससे मोहब्बत बढ़ती है, आपस में एक मिलनसार होता है, सब लोग कहीं ना कहीं जो एक हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो धारणाएं लोगों में बन गई, उसमें कहाँ पर जो है कमियां रही आपको क्या? कुछ लोग में भैया कमियां हैं, जिसलिए कमी आ रही हैं। हमारे अध्यक्ष जी जैसे लोग हैं जैसे समाज में, तो कमियां दूर हो जाएंगी। सर एक हो जाएंगे, इन्होंने कायम ही कर दिया हिंदू मुसलमान को एकदम अभी तत्काल में जोड़ दिया है। इसमें एकता के कायम करने की बात ही क्या रख रहे हैं? सर इंसानियत एक जो है पैगाम है मानवीय भारत के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। इंसानियत पैगाम के साथ साथ जो है दोनों की सामूहिक पार्टी रखी गई है। क्या इसका संदेश जो है क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है समाज पर, आपको क्या लगता है? आपस में भाईचारा होता है, एक दूसरे से मिलते हैं। जिन्होंने भैया ने किया है, जैसे होली मिलन प्रोग्राम किया है, रोज़ा इफ्तार का भी प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा किया है। ये भाईचारा में संदेश लाता है, बहुत अच्छी बात है। ये किस प्रकार से जो है आगे चल करके जो एक समाज में कहीं ना कहीं जो लोगों में जो जनता पर जो एक इम्पैक्ट पड़ता है, जो समाज में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भी हैं समाज सुधारक या फिर जो कह लें कि तमाम तरह के जो गुट हैं, तो ये बताइए कि इसमें एजुकेशन का कितना बड़ा रोल है? इसमें भैया एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर जैसे भैया ने प्रोग्राम में रखा है, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करते रहें तो आपस में भाईचारा बहुत बढ़िया बना रहेगा। इससे मोहब्बत बढ़ती है, आपस में एक मिलनसार होता है, सब लोग कहीं ना कहीं जो एक हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो धारणाएं लोगों में बन गई, उसमें कहाँ पर जो है कमियां रही आपको क्या? कुछ लोग में भैया कमियां हैं, जिसलिए कमी आ रही हैं। हमारे अध्यक्ष जी जैसे लोग हैं जैसे समाज में, तो कमियां दूर हो जाएंगी। सर एक हो जाएंगे, रास्ता कहा जाता है इस देश को कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम तरह के जो है धर्म यहाँ पर निवास करते हैं, तो ये खूबसूरती मिटने ना पाए, कायम कैसे रहे? क्योंकि कायम तो पहले से है। अगर राजनीतिक कुछ एक राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दें, वो भी चुनाव के समय, तो आज तक हम तो सामान्य में रहते हैं। मतलब बहुत सारे मित्र हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, या बाकी भी धर्म को मानने वाले या पंथ को मानने वाले लोग हैं। हमने तो आज तक किसी में कोई विभेद होते हुए नहीं देखा, सिवाय राजनीतिक दलों के सार्वजनिक मंचों पे बोलते हुए जो इन लोगों को देखा है बस। और माननीय हमारे अध्यक्ष जी जो है खुद भी एक नज़ीर कायम किया। आज ही देख लीजिए जो है कि एक साथ, चूंकि रोजा एक ऐसा व्रत है कि शाम तक रहना है, इसलिए 6 बजे के बाद वो करना है, सूर्यास्त के बाद ही लोग करते हैं। दिन में जो है होली मिलन हुआ और सब साथ खड़े हैं। सर लास्ट जो है वो जुम्मे की अभी जो है नमाज अदा की गई है, उसके बाद जो है लगभग अलविदा की नमाज हुई है। और ये बताइए कि 11 या 12 में लगभग जो है ईद पड़ेगा। कैसे लगता है कि लगभग 2 से 3 साल ऐसे रहे जिसमें लगातार दोनों त्यौहार एक साथ पड़ रहे हैं, किसी भी तरह के बिना जो है समस्या के और जो है बिना लड़ाई झगड़े के जो लोगों में धारणाएं बन गई थी कि नहीं साथ में पड़ रहा है, ऐसा होगा, इसका जो है बड़ा असर हमने नहीं देखा है कि ईद पे कभी भी कोई इस तरह का माहौल, कभी जहाँ तक मैं जानूँ, 10 उम्र हो गई, इतना दिन से मैं भी देख रहा हूँ, समाज में रहता हूँ, कि कभी त्योहारों पे इस तरह का होता है। कहा ना, फिर वही पुरानी बात कर रहा हूँ कि कुछ एक राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय का माहौल छोड़ दें, तो कोई कभी यहाँ माहौल नहीं खराब हुआ। सर एक बात बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, क्या एक मात्र जो है किसी सनातनी को टोपी लगा लेने से क्या उसकी जो है धर्म जो है वो खतरे में आ जाता है? अगर ऐसा है तो हमको लंगोटी बांध के चलना चाहिए। पहले हम लंगोटी बांधते थे, फिर कपड़े का आविष्कार किसने किया, पैजामे का आविष्कार किसने किया, धोती का किसने किया, कुर्ते का किसने किया, पैंट का किसने किया, टाई का किसने किया? हमको मानव की जो सेवा करेगा कपड़ा वो पहनेंगे। टोपी कहीं प्रथा है तो कहीं साफा हुआ करता था, कहीं नीला कलर को अपनाया गया तो कहीं भगवा को अपनाया गया, इसमें कोई भी भेद नहीं हो सकता। सर आपसे एक सवाल सेम है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। सर क्या एक होली का कलर लगा लेने से इस्लाम खतरे में आ जाए? इतना कमजोर इस्लाम है, कुछ लोग जो ऐसे हैं लोग ऐसा कुछ नहीं है। होली मिलन जो है, समझ लीजिएगा हमारे गांव में हम लोग स्पेशल लखनऊ से घर जाते हैं और लगभग पूरा गांव
मेरे घर पे आता है, होली मिलन का पूरा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे गुजिया मंगाई जाती है, पूरा रंग खेला जाता है, उनके साथ रंग खेलते हैं। उसके बाद में उनके साथ गांव में थोड़ा से उनके घर द्वार जाते भी हम लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अपनी अपनी सोच भी। आपको क्या लगता है अपनी कि अपनी एक अलग-अलग अंतिम सोच है। प्रश्न है सर कि आपको क्या लगता है कि कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, इस पर जो है ज़रूरतमंदों को जो है खासतौर पर ध्यान में रखना चाहिए, जिनके यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है, ऐसा करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। अब देखना चाहिए जिसको जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करना चाहिए, ऐसी मदद करना चाहिए कि दूसरे को मालूम ना पड़ना चाहिए, उनकी बंद मुट्ठी मदद करनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। इस बार की ईद कैसी होनी चाहिए? होली तो हो गया, हाँ, होली भी बढ़िया हुई है, ईद भी बढ़िया होगी, फर्स्ट क्लास होगी। सब दोनों भाई मिल के, हिंदू मुस्लिम मिल के अच्छे से त्यौहार मनाएंगे।